हेलो दोस्तों। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज आती और जाती रहती है, लेकिन उसका हमको जो इम्पैक्ट दिखता है वो तब दिखता है जब उसमें उस लैंग्वेज की फंक्शनैलिटी अच्छी होती है। ठीक है, उसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो इम्पैक्टफुल होते हैं, जिससे आप अपने एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन को आसानी से डेवलप कर सकें, या फिर आप उसकी स्पीड को रेफरेंस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी लैंग्वेज की जो दावा करते हैं कि वो पाइथन से कई हज़ार गुना ज़्यादा स्पीड देगा। जी हाँ, इस लैंग्वेज का नाम है मोजो। मोजो इज़ अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ऑल द एआई डेवलपर्स। The Mojo language combines the usability of Python with the performance of C language. ओके, ये C लैंग्वेज की परफॉर्मेंस का दावा करती है और इवन ये 35,000x टाइम पाइथन के एग्जीक्यूशन टाइम से भी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, तो ऑफिशियल तौर पर भी अनाउंस सिर्फ किया गया है, इसको लॉन्च नहीं किया गया है क्योंकि अभी भी इसका वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, वैसे तो जो मैं अगर बात करूं पाइथन की, तो पाइथन जावा से भी पहले आई हुई थी, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो जावा के बाद दिखा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो इसका इम्पैक्ट का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसमें जो कि लाइब्रेरी थी बहुत ज़्यादा थी। वो ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइब्रेरीज जो कि किसी भी तरीके के एप्लीकेशन को वेब डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी। ठीक है, लेकिन अभी जो मोजो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया हुआ है ये काफ़ी काफ़ी फास्ट है, और ये पाइथन के सारे फीचर्स को कंबाइन करके सेम एकदम पाइथन की जैसे डिट्टो एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से आप पाइथन में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखते हैं, उसी तरीके से आप मोजो में भी लिखेंगे। और ये एक जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन होता है, जैसे पाइथन का पी वाई, जावा का डॉट जावा और सी लैंग्वेज का डॉट सी। तो इस तरीके से इनका भी एक एक्सटेंशन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग इन्होंने किया है। यहाँ पे इनका एक्सटेंशन जो है वो एक फायर वाली इमोजी जैसा है। ठीक है, तो काफ़ी नई चीज़ें हैं, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए, और मैंने इसका ट्रायल वर्जन के लिए एक्सेस के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। अगर आपको भी इसको यूज़ करना है तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहाँ से जाके उसके एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम मॉड्यूलर के बारे में। तो ठीक है, मॉड्यूलर जो है एक इन्फ्रेंस इंजन है। ठीक है, जो एक कंपनी भी है जिसके सीईओ क्रिस लैटर है। ठीक है, उन अनाउंसमेंट किया कि हम एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च कर रहे हैं, जो कि वो सुपर सेट ऑफ पाइप। जब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लॉन्च किया गया उस दौरान ही ये बताया गया, कई सारे उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी देखे हुए हैं, क्योंकि टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनके टेस्टिंग में उन्होंने ये पाया कि जो मोजो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसा कंपाइलर डिज़ाइन करके देता है आपको, जो कि 35,000x टाइम फास्टर है ये, कंपेयर टू पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, और ये कई सारे नए फीचर्स को भी लेके आते हैं, जो कि और मैं बात करूँ तो मोजो जो है वो काफ़ी करीब, यानी काफ़ी क्लोज टू ऑपरेटिंग सिस्टम भी होती है। ठीक है, जो कि पाइथन में ये फीचर नहीं था। ठीक है, और इसके जो स्पीड का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है, ये भी है क्योंकि जो पाइथन जो है वो सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन में बिलीव करता है। ठीक है, और जबकि जो मोजो है वो पैरेलल थ्रेड एग्जीक्यूशन को में काम करता है, जिससे जिससे प्रोग्राम की जो जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो जाती है, जिससे उन्होंने पाया कि ये 35,000x टाइम फास्टर है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे नए फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अब नहीं देखते हैं। ठीक है, हमने इस स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में देखा हुआ था। ठीक है, लेकिन मोजो जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी आ रही है जिसमें आप स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर इज द सेम एज अ क्लास विच प्रोवाइड द लॉट्स ऑफ लाइक आपको अब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, लॉट्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शन को प्रोवाइड करता है, यानी कि सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही मैं अगर बात करूँ मोजो के बारे में, तो मोजो दो कीवर्ड को भी और इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक लेट है और एक वैर। ठीक है, लेट वेरिएबल का काम, जो जिससे लेट वेरिएबल डिफाइन किया जाएगा, उसमें बताया जाता है कि ये इम्यूटेबल होगा, और जो वैर होगा वो म्यूटेबल होगा। इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आप जावा से आ रहे हैं या फिर पाइथन से आ रहे हैं, तो आप लोगों को ज़रूर से इम्यूटेबल और म्यूटेबल के बारे में पता होगा।
इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वेरिएबल अगर एक बार डिफाइन कर दिया गया है तो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, यानी उसको ओवरलैप किया जा सकता है। तो ये सारे भी फीचर प्रोवाइड करता है मोजो, ठीक है। अभी मार्केट में पूरी तरीके से ऑफिशियली लॉन्च किया, सिर्फ इसका अनाउंसमेंट हुआ है, लॉन्च नहीं किया गया है, जो कि पब्लिकली यूज़ करने के लिए नहीं किया गया है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, तो आप modular.com पे जाकर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टोटल अलग ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन टोटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। वो एआई डेवलपर्स को सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम करती है। उससे में फ्रीक्वेंट एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो कितने अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करा सकते हैं एआई डेवलपर को, वो काम करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर भी एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, जो कि एक इन्फ्लुएंस इंजन के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई सारे टूल्स को अपने प्लेटफॉर्म पे वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ठीक है। अब मैं मॉड्यूलर की अगर बात करूँ तो मॉड्यूलर जो होता है वो इंटेल प्लेटफॉर्म से 2x टाइम फास्टर और AMD प्लेटफॉर्म से 3x टाइम फास्टर का ये दावा करते हैं अपने मॉड्यूलर की वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन, मॉड्यूलर की वेबसाइट पे, ठीक है। और मैं अगर कुछ चीज़ें आपको बताऊं इस लैंग्वेज के बारे में, जैसे पाइथन की परफॉर्मेंस को ये अनलॉक करते हैं बाय यूटिलाइजिंग द फुल पावर ऑफ हार्डवेयर इंक्लूडिंग द मल्टी कोर्स, ठीक है, वेक्टर यूनिट्स एंड एक्सोटिक एक्सेलरेटर यूनिट्स विद द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस कंपाइलर, जिसका नाम है हेट्रोजीनियस रन टाइम, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस को अचीव करता है, ठीक है। और मैं आपको अगर बताऊं कि जैसे कि ये लैंग्वेज अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं की गई है, ये स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अभी तो इनके ऑर्गेनाइजेशन, इनके अथॉरिटीज़ ही दावा कर रहे हैं। अब ये लैंग्वेज के बारे में बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के अभी बताया जा रहा है, इतना दावा किया जा रहा है। जब आप और हम यूज़ करके देखेंगे अपने किसी एप्लीकेशन को, इसकी मदद से डेवलप करके देखेंगे, तब जाके इसकी असली सच्चाई पता चलेगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये पाइथन से बेहतर हो सकती है? ठीक है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मोज़ो लैंग्वेज का जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? वो परफॉर्मेंस है, ठीक है। मैं भी जानता हूँ, और आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथन जो है वो एग्जीक्यूशन वाइज काफ़ी बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। लेकिन इसकी ह्यूज लाइब्रेरीज जो हमको प्रोवाइड करता है पाइथन, जिससे हम किसी भी एप्लीकेशन को अपने आसानी से डेवलप कर सकते हैं, ये इसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाता है। अब देखना ये होगा कि मोजो लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी क्या स्पीड उसकी बढ़ाती है, या फिर यूजेबिलिटी ऑफ पाइथन बढ़ाता है। ये तो देखने वाली बात होगी।